दीप जले जब ज्ञान के, मन का मिटा विकार। दया भाव है प्रकट हुआ, खुला प्रेम का द्वार, खुला प्रेम का द्वार, खुला प्रेम का भाई साहब, द्वार। माँ जी की हालत पहले से ठीक है। माँ जी को बेहोशी की हालत से होश में आप ही ला सकते हो। देखो चंद्रा, जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सब कर सकते हैं पंचम बाबू। आपकी आवाज तो उनके लिए संजीवनी बूटी जैसी है। आपकी आवाज सुन के तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। याद है उस दिन जब उनको दौरा पड़ा था तो वो आपकी बातें सुनकर कितने आराम से सो गई थी। तो फिर आज आप उनको जगा दो ना पंचम बाबू। हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा बहिसाखा। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, खतरा टला कि नहीं? सब कुछ कंट्रोल में है। अब माँ जी खतरे से बाहर हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक दो दिनों में माँ को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। कितने बजे हम माँ को यहाँ से लेके जा सकते हैं? इससे यहाँ किसने बुलाया? मुझे क्या मालूम भाई साहब, मैंने थोड़ी बुलाया। हेलो किशोर जी, आपका काम हो गया। आप आइए। हाँ वकील साहब, अब बताइए जो बताना है। आप तो काम खत्म होने के बाद हमें फोन करने वाले थे ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे कैसे आ गए? इस तरफ अपने एक क्लाइंट के पास आया था। आपकी वसीयत तैयार थी, सोचा कि आप लोग इतने परेशान हैं, आपको देता हुआ जाऊं। वैसे भी आपको तो अर्जेंसी थी ना? हाँ, अर्जेंसी तो है ही, लेकिन हमारे बारे में इतना आपने सोचा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। पर मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने से आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हो। मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं की ना? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, आपने कोई भी गलती नहीं की। आप तो हमारे वेलविशर हैं। हाँ, लेकिन आपके यहाँ आने से हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो गई है। हाँ वकील साहब, प्रॉब्लम है। आप हमारे भाई को नहीं जानते। ही इज इमोशनल फूल। अरे वो बिजनेस के अलावा अपना ब्रेन कहीं और लगाता ही नहीं। अगर उसको पता लग जाता ना कि आप वसीयत के साथ यहाँ पर आए हैं अचानक, तो हंगामा खड़ा कर देता। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओह, खैर, वक्त पे हमारा काम करने के लिए बहुत शुक्रिया वकील साहब। लाइए पेपर्स। वही देख रहा हूँ। हाय रे लालच, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई,
भक्ता के पीछे लगे समुख भागे सोए। डॉक्टर साहब आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उनका होश में ना आना। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी कोशिश काफी नहीं है डॉक्टर साहब। आप अगर चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, या माँ को मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ, अब्रॉड भी ले जा सकता हूँ। मुझे पता है आप ये सब कर सकते हैं, फिर भी एक डॉक्टर की हैसियत से मैं उन्हें यहाँ से ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम क्या यूं ही हाथ पे हाथ धर के उन्हें पल पल मरता देखते रहें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं ना। यहाँ रहकर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है और आप हमें उन्हें यहाँ से ले जाने की परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। अशोक साहब, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, अपने पेशेंट की भलाई के लिए कर रहा हूँ। देखिए अशोक साहब, आप मुझ पर पूरा यकीन रखिए। एक इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया में एक डॉक्टर जो भी कर सकता है वो सब हम करेंगे। बस दुआ कीजिए एक बार उन्हें होश आ जाए। बस होश आने पर तो खतरा पूरी तरह से टल जाएगा ना डॉक्टर साहब? ये तो उस समय उनके चेकअप के बाद ही पता चलेगा। अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। तो भाई साहब, फिर माँ जी के होश आते ही हमें वो सारे जरूरी पेपर्स पे साइन करवा लेने चाहिए ना? कौन से पेपर्स? इन पेपर्स की बात कर रही थी लेखा। कैसे पेपर्स नहीं भाई साहब? मैं बताता हूँ भाई साहब। दुनिया के कुछ नियम और कानून होते हैं और हमें उन नियम और कानून को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? दुनियादारी को शायद मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ ना, और यही वजह है कि आज मैं तुमसे ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन हूं। कम टू द पॉइंट। अशोक, वैसे तो हम हर पल यही दुआ कर रहे हैं कि माँ जी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अब अगर डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए तो उस जमीन का क्या होगा? माँ के जाने के बाद इस जमीन के लिए कोई टेंशन हो जाए या फिर उसके बंटवारे के लिए हमें कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटने पड़े, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि माँ के होश में आते इन पेपर्स पर हम उनके साइन करवा लें। डू यू अंडरस्टैंड? तुम देखना चाहो तो देख लो, उस जमीन के 3 बराबर के हिस्से किए हैं। मुझे जो देखना है वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। आप बस मेहरबानी करके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कब से ये पेपर्स बनवाकर माँ की मौत का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 1 मिनट भाई साहब, आपकी यही खराबी है। आप हमारी हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। भाई साहब, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना कि आप समझते हैं। ये पेपर्स आज सुबह तैयार करवाए गए हैं। ओके? अच्छा, तो महालक्ष्मी की पूजा किसी मंदिर में नहीं की गई, बल्कि किसी वकील के घर में की गई। तुम लोगों ने मां को चैन से जीने तो नहीं दिया, अब कम से कम उसे चैन से मर तो जाने दो। वाह, ताकि हमारी माँ के मर जाने के बाद तू इस जमीन को लेकर अपनी जिंदगी आराम कर सके, है ना? बंद कर ये मगरमच्छ के आंसू। माँ को सारी उम्र तुमने बेवकूफ बनाया है, हमें नहीं बना सकता, समझे? भाई साहब, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में किसी भी तरह की टेंशन क्रिएट हो, और आंसू बहाकर अच्छे होने का नाटक भी कर रहे हैं। वैसे अशोक, अगर तुम समझते हो कि थोड़े से आंसू बहाकर तुम ये बाजी मार लोगे तो भूल जाओ, क्योंकि औरतों की आंखों में जितने आंसू हो सकते हैं उतने एक मर्द की आंख में कभी नहीं हो सकते, और उन आंसुओं का इस्तेमाल भी औरत ही बेहतर जानती है। अगर हमने आंसुओं का नाटक शुरू कर दिया ना तो बाढ़ आ जाएगी आंसुओं की, बह जाओगे उसमें, माँ जी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगी। इसलिए बेहतरी इसी में है मिस्टर अशोक रमन कि माँ के होश में आते ही इन पेपर्स पर चुपचाप साइन हो लेना।
समझ गए? और आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए भाई साहब, जब तक मां अस्पताल में है ये कागजात मां के सामने नहीं जाने चाहिए। इसी में तुम सबकी भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ना। मैं वो तो हम जानते हैं कि आपसे ज्यादा बुरा कोई हो भी नहीं सकता। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप लोग। आप भगवान से सिर्फ इतनी दुआ कीजिए भाई साहब कि आपको अशोक का वो रूप न देखना पड़े, क्योंकि अगर मैं कभी उस रूप में आ गया ना तो आप सबकी तबाही साथ लेकर आऊंगा, याद रखिएगा। और हाँ, बाकी रही वो जमीन की बात, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी मां मर गई तो मैं उस जमीन पर कभी अपना कोई हक नहीं जताऊंगा, बल्कि अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए वो जमीन उन भिखारियों को दान में दे दूंगा जो अस्पताल के बाहर खड़े रहकर मेरी मां की मौत का इंतजार करते रहे। माना अशोक भैया कि हम भिखारी हैं, हम लालची हैं, बल्कि इससे भी गए गुजरे। लेकिन तुम राजा हरिश्चंद्र हो और तुम्हारे वादों पर हम विश्वास करें, ये बात कुछ बचती नहीं। मैं मानता हूं भाई साहब कि मैं कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं, लेकिन वक्त आने पर सारा जमाना यह बात जान लेगा तेरी जबान कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई है अशोक। अगर तेरी जबान पे मैंने ताले ना ठोक दिए तो मैं भी अपनी मां की औलाद नहीं। दादी, ए यंग लेडी, अपने पंचम से बात नहीं करोगी क्या? अच्छा दादी माँ, मैंने आपके लिए और मेरे लिए एक गाना लिखा है, सुनाओ। एक थी दादी, एक था पंचम, पंचम बड़ा निराला था, दादी का वो प्यारा था, दोनों की है क्या जोड़ी, चाय के संग जैसे पकौड़ी। दादी उसकी जान है, दादी की भी शान है, पंचम जब भी बुलाता है दादी सुन के आती है। दादी माँ, आओ दादी माँ। दादी माँ, आंखें खोलो दादी माँ, आपका पंचम बुला रहा है। दादी माँ, दया धर्म का मूल है, आपका पंचम दादी माँ। मूल संताप, जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है। ये तो होश आ गया, मैं डॉक्टर को जाके बुला के लाती हूँ। दया वहाँ आप, वहाँ दया वहाँ आप, वहाँ दया वहाँ आप। पेशेंट को होश आ गया। क्या? माँ को होश आ गया? जी, मैं डॉक्टर साहब को बोलकर आता हूँ। थैंक यू सिस्टर। थैंक गॉड। डोंट वरी, इट विल बी ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। यस सिस्टर। आपकी माँ को होश आ गया है। थैंक गॉड, दैट्स अ गुड न्यूज़। कम।
सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? गुड, वेरी गुड। वो देखिए दादी माँ, आपके तीनों बेटे आपको देख रहे हैं। नर्स, ये दो कंटिन्यू करो। डॉक्टर, माँ की तबीयत कैसी है? रिलैक्स, अब खतरा पूरी तरह से टल चुका है। गॉड, हम लोगों ने मिल सकते हैं अंदर जाकर? एक काम कर सकते हैं आप लोग, एक एक दो दो करके उनसे मिल लीजिए। भाई साहब एक काम करिए ना, आप और अशोक भाई साहब पहले मिल लीजिए, हम लोग बाद में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे उन्हें ज्यादा स्ट्रेस ना होने पाए। जी डॉक्टर साहब, हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू। खतरा बुढ़िया पर से तो टल गया, लेकिन हमारे सर पे आ गया। अगर होश आता और खतरा टला नहीं होता तो कम से कम साइन तो कर देती बुढ़िया। अब कहाँ साइन करेगी? और सिंघानिया को अगर वक्त पे पैसा नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा। सासू जी को तो घेरना ही पड़ेगा। माँ, अब कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं रे, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था माँ। मैंने डरा दिया था, तुम तो बहादुर थे ना, तुम डरे क्यों? माँ, तुम होश में नहीं आ रही थी और वो डॉक्टर। और माँ, आपके होश में आने तक डॉक्टर कुछ बताने को तैयार भी नहीं थे। मतलब मैं जिंदा रहूंगी या नहीं? कैसी बातें कर रही है माँ? तुम्हारा साया हम सब पर हमेशा बना रहे। हर बच्चा अपने माँ बाप को अमर देखना चाहता है, पर यह सत्य नहीं है। सत्य है केवल मौत। बस भी करो माँ, तुम्हारी मौत के बारे में मैं सोच भी कैसे सकता हूँ? जब तक आपको होश नहीं आया था ना, तब तक डैड को जो तकलीफ पहुंची थी वो उनका दिल ही जानता है। और तुमने इन्हें समझाया नहीं, होनी को कोई टाल नहीं सकता। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो, ए मार्ग संसार को नानक थिर ना कोय, नानक थिर ना कोय।